भक्ति भक्ति कितना अच्छा है ना। कहते हैं भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। हम रात दिन भगवान को पुकारते हैं, भक्ति में कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे चरणों में हमें मिले सुख घनेरे। मात पिता कहते हैं, कितने उनसे संबंध जोड़ते हैं, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पुकारते हो और मैं आ गया। और जब भगवान बोलने लगे तो कोई सुनता ही नहीं है। भक्ति में तो बहुत पूजा करते, भगवान बोलते नहीं ना, तो सब खूब पूजा करते हैं, जो मनाया किया। कोई कहता इस विधि से पूजा करो, कोई कहता इस विधि से पूजा करो। पूजा तो अच्छा है, पूजा करना भी चाहिए, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ शिव बाबा बोलते हैं कि तुमने भक्ति बहुत कर ली, अब थोड़ा मेरा ज्ञान सुन लो, मैं तुम्हारे लिए ही परम धाम से आया हूँ, थोड़ा मुझसे योग लगाओ, मुझे याद करो, तो वो चीज़ हमको समझ ही में नहीं आती। तो भगवान कैसे बोल सकते हैं? भगवान तो कभी बोलते नहीं हैं। लेकिन ये बात गलत है। भगवान आए हैं इस समय संगम युग पे, इसे संगम युग कहते हैं। जब भगवान शिवरात्रि के दिन आते हैं ना, तो भगवान का आगमन हो जाता है ब्रह्मा के तन में। और ब्रह्मा के तन से ही शिव परमात्मा जो ज्योति बिंदु के रूप में हैं, वो अपना ज्ञान ब्रह्मा बाबा के कर्मेंद्रियों द्वारा देते हैं, उनके मुख से बोलते हैं और हम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाते हैं। मुरली कोई बजाने वाली मुरली नहीं है, ज्ञान की मुरली, जो भगवान के महावाक्य होते हैं। ज्ञान भक्ति अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान और अच्छा, क्योंकि ज्ञान से भगवान से हम मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे मिलना बहुत ही आसान है, मुझे अपना पिता बना लो और मुझसे अपने दिल की हर एक बात कहो। मुझसे सुबह अमृत बेला में उठो, क्योंकि उस समय मैं अपने बच्चों से मिलने आता हूँ। अमृत बेला उठ के मुझे अपनी सारी बात बताओ, तो सब अच्छा हो जाता है। भगवान को जब हम सारी बात बता दिए, उनको माता पिता बनाए हैं ना, माता पिता हैं वो, तो जैसे हम अपने माँ बाप से ये बातें कह देते हैं और बस मन शांत हो जाता है, वैसे ही परम पिता, परम गुरु, परम शिक्षक से जब हम अपनी मन की बात कह देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए परमात्मा शिव को याद करना है, सदा खुश रहना है। ओम शांति।